एक मस्त हनीमून की यादें, प्यार और खुशी से भरी, जो अचानक बन जाती है एक डरावनी कहानी। विकी और विद्या की जिंदगी पलट जाती है जब उनका खास वीडियो गलत हाथों में पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होती है इज्जत, गलती और रिश्तों की जंग। क्या विकी और विद्या अपनी इज्जत बचा पाएंगे या उनका अतीत उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा? देखिए एक दमदार कहानी जो सिखाती है जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। विकी विद्या का वो वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमने अद्भुत मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो आप जरूर देख सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 1997 से, जब मोबाइल और स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। उस समय लोग जैसे कि कैसेट, डीवीडी प्लेयर और पुराने लैपटॉप का यूज करते थे, वैसा ही सीन था। वैसे उस वक्त की बात ही अलग थी। फिर आता है एक लड़का विक्की, जो उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश में रहता है। अब यह लड़का ऐसा है कि उसकी सगाई से लेकर उसके प्रोफेशन तक सब कुछ थोड़ा अजीब सा है। ये लड़का लड़कियों को मेहंदी लगाता है और यकीन मानो इसे यही सबसे ज्यादा पसंद है। और तो और उसकी प्रेमिका विद्या भी बचपन से इसे पसंद करती है। तो एक दिन विक्की को विद्या के घर मेहंदी लगाने के लिए बुलाया जाता है। अब यह घर कोई और नहीं बल्कि उसी विद्या का घर है जिसे बचपन से वो पसंद करता है। दोनों के बीच कुछ तो था ही। अब तो बात सगाई तक पहुंच चुकी है, लेकिन विक्की को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि सगाई वाली प्लानिंग थोड़ी कमजोर है। फिर विक्की विद्या के दिमाग में एक आइडिया डालता है। आइडिया था कि जब विद्या दूल्हे के सामने हाथ में मेहंदी दिखाएगी तो उसमें विक्की का नाम छुपा हुआ होगा। सब लोग हैरान रह जाएंगे। ये देख के कुछ ऐसा तमाशा हुआ कि सबको लगा अगर शादी नहीं हुई तो फिर अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त ही नहीं मिलेगा। अब विक्की भी बोलने लगा कि मैं शादी कर लूंगा विद्या से। फिर एकदम ही बवाल मच गया क्योंकि लड़के को शक हो गया कि शायद इनके बीच कुछ चल रहा है। लड़का तो ये सब देखकर शादी तोड़ ही देता है और फिर विद्या की शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी कुछ अलग थी। विक्की के परिवार में सिर्फ दादाजी हैं और छोटा भाई भी है, बाकी सब लोग कर्ज में डूबे हुए थे। अब इस खानदान का क्या हाल होगा ये देखना था। तो ये विक्की, जिसे कोई ढंग का काम करने की समझ ही नहीं है, लड़कियों को मेहंदी लगाकर खुश हो रहा है। और उसके दादाजी, वो तो एकदम अलग ही लेवल के हैं। बोलते हैं, अरे बेटा, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, बस लोग उधार देना शुरू कर दे तो करोड़पति हो जाएं। मतलब पूरा खानदान ही थोड़ा निठल्ला है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब विद्या के घर वाले शादी के लिए मना करने लगते हैं। वो बोलते हैं, ये लड़का मेहंदी लगाता है, ये कोई करियर है क्या? तब विक्की पूरा दिल से अमीर वाला डायलॉग ठोकता है, अरे मैंने इनकी सब लड़कियों को मेहंदी लगाई है। अगर मैं विद्या से शादी नहीं करूंगा तो ये तो भेदभाव होगा। गरीब हूँ लेकिन दिल का राजा हूँ। हमारे विधायक जी मेरे बहुत करीबी हैं, मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते हैं। मैं दिल की बात सुनकर ही मेहंदी आर्टिस्ट बना हूँ। अब एंट्री होती है विधायक सज्जन कुमार जी की। उनके साथ उनका साला भी है जो हर जगह कैमरा लेकर घुसा रहता है। ये साला ऐसा है कि हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेता है। खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, सब शूट करेगा। फिर शादी हो जाती है। लेकिन विधायक जी शादी के बाद सुहागरात के लिए अलग अलग कमरे अलॉट करवा देते हैं। इतनी बड़ी शादी के बाद कम से कम कमरे का भी इंतजाम धांसू होना चाहिए ना। खैर, सब अपने अपने कमरों में मस्त हो जाते हैं। अब शादी के बाद पहला प्लान बनता है हनीमून का। विक्की और विद्या बोलते हैं, गोवा चलते हैं, मजा आएगा। लेकिन तभी विद्या के ससुर जी लाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन के 2 कंफर्म टिकट। ये तो प्रेशर में आके हाँ बोलना ही पड़ा और फिर मजा शुरू होता है। वैष्णो देवी के नाम पर ये दोनों गोवा पहुंच जाते हैं। रूम के अंदर जाते ही विक्की का दिमाग एकदम जेम्स बॉन्ड की तरह चलता है। वो पेपर कटिंग निकाल कर बोलता है, विद्या देखो ये गोरे लोग क्या करते हैं। ये लोग रोमांस करते हुए वीडियो बनाते हैं, फिर बाद में देखते हैं। फिर विक्की अपनी कहानी में ट्विस्ट डालता है, कभी मान लो हम दोनों में झगड़ा हो जाए, या कभी ऐसा लगे कि तुम अपने ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो और मैं अपनी मेहंदी में फंसा हूँ। मतलब विक्की अब फुल इमेजिनेशन मोड में चला गया। वह विद्या से कहता है, हमारे प्यार को यादगार बनाने के लिए एक वीडियो बना लेते हैं। विद्या पहले तो साफ मना कर देती है, कहती है क्या बकवास कर रहा है, ये सब फिल्मी लोगों का काम है। लेकिन जब वह गोवा के कैफे की दीवारों पर कपल्स की रोमांटिक और इंटीमेट फोटो देखती है तो उसका मन बदल जाता है। वह कहती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए अब दोनों कैमरा लगाकर हनीमून का पूरा वीडियो शूट कर डालते हैं। अगली सुबह विक्की कैमरे की रिकॉर्डिंग कैसेट में ट्रांसफर कर देता है और कहता है, अब मजा आएगा इसे प्ले करने में। जब कैसेट चलाने का वक्त आता है तो विद्या अचानक पूछती है, लेकिन हमारा झगड़ा कहाँ हुआ? विक्की चिढ़कर जवाब देता है, तू हर चीज सीरियस क्यों लेती है? झगड़ा तो अब होगा, बता दूध का गिलास कहाँ है? विद्या जवाब देती है, खुद जाकर बना ले। विक्की चिल्लाता है, देखा हो गई ना फाइट। अब कैसेट चालू करते हैं, दोनों हंसते हैं, लेकिन जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं मामला गर्म हो जाता है। वीडियो देखते देखते दोनों खुद भी रोमांटिक मूड में आ जाते हैं और सो जाते हैं। रात में जब दोनों सो रहे होते हैं तो घर में चोर घुस जाते हैं। अगली सुबह विक्की उठता है और देखता है कि गैस का ओवन, बर्तन, कीमती सामान, बिट्टू का बेड और यहाँ तक कि कल का बासी खाना भी चोरी हो चुका है। वह माथा पकड़कर कहता है, भाई ये तो प्रो लेवल का चोर था, खाने तक को नहीं छोड़ा। इतने में कहानी में एंट्री होती है चंदा की, जो विक्की की बहन है। चंदा शादी के नाम से चिढ़ने वाली लड़की है जिसने 6 बार शादी से भागने का रिकॉर्ड बना रखा है।
दादाजी परेशान होकर कहते हैं, इस लड़की को शादी का नाम लेते ही दौरे पड़ते हैं। अब चंदा का मेकअप बॉक्स भी चोरी हो चुका है और वह पूरा घर सिर पर उठा लेती है। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस पूछती है, क्या क्या चोरी हुआ है? घर के हर सदस्य के पास अपनी शिकायत है। दादाजी बोलते हैं, मेरी चाय वाली केतली भी ले गए। विद्या कहती है, मेरी शादी की साड़ियाँ नहीं मिल रही हैं। चंदा गुस्से में कहती है, मेरा मेकअप बॉक्स गया। और यहाँ तक कि काम वाली बाई भी बोल पड़ती है, मैडम मेरा झाड़ू भी नहीं मिल रहा। पुलिस वाला पूरी लिस्ट सुनकर थोड़ा परेशान होता है। अब कहानी और पेचीदा हो जाती है। विक्की की बहन चंदा, जो शादी से हमेशा दूर भागती है, अचानक इस केस के इंस्पेक्टर की नजरों में चढ़ जाती है। इंस्पेक्टर को तो पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। चंदा, जो अपने मेकअप किट की चोरी से परेशान है, कहती है, मेरे मेकअप किट में बहुत महंगे सामान थे, उसके बिना मैं मोहल्ले में कैसे निकलूंगी। इस पर इंस्पेक्टर, जो पूरी तरह से चंदा के प्यार में फिसल चुका है, जवाब देता है, आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको कानून पर भरोसा नहीं है तो मैं भरोसा जगा दूंगा। अब इंस्पेक्टर की पूरी फोकस चोरी के सामान से हटकर चंदा पर आ चुकी है। वह मन ही मन चंदा के साथ शादी के ख्वाब बुनने लगता है। कभी नदी किनारे गाना गाता है तो कभी उसे दुल्हन के जोड़े में देखने के सपने देखता है। उधर जब इंस्पेक्टर विक्की और विद्या से पूछता है कि उनके घर से क्या क्या चोरी हुआ है, तो विक्की लगभग बोलने ही वाला था कि डीवीडी प्लेयर के साथ उनकी खास कैसेट भी चोरी हो गई, लेकिन वह डर के मारे रुक जाता है। वह बस कहता है, डीवीडी प्लेयर और बाकी सामान। इंस्पेक्टर, जो पूरी तरह से अब चंदा के प्यार में खो चुका है, अजीब अजीब बातें करता है। कौन सा चोर मेकअप बॉक्स, बच्चे का बैट और खाना चुराता है? ये तो बड़ा अलग कॉम्बिनेशन है। ऐसे चोर को तो ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन विक्की और विद्या इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उनकी कैसेट चोरी हो चुकी है। विक्की खुद को कोसता है, क्यों मैंने ये सब किया। विद्या भी उससे बेहद नाराज है। वह उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही है, क्योंकि उसने यह सब सिर्फ विक्की की खुशी के लिए किया था। अब उनकी शादी और रिश्ते पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। विक्की, जो खुद को दोषी मान रहा है, पूरे शहर के अश्लील वीडियो की दुकानों में जाकर नई कैसेट्स के बारे में पूछता रहता है। वह हर कैसेट को एक एक करके कैफे में जाकर चेक करता है कि कहीं उनमें उनकी कैसेट तो नहीं है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। उधर विद्या गुस्से में अपना सामान लेकर मायके चली जाती है और शादी खत्म करने का फैसला ले लेती है। इस सब के बीच इंस्पेक्टर चोरी की जांच करने की बजाय चंदा के साथ शादी प्लान करने में व्यस्त है। वह अलग अलग ख्वाब देख रहा है, लेकिन विक्की और विद्या के लिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। अब विक्की के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह विद्या को कैसे मनाए या अपनी इज्जत और रिश्ता कैसे बचाए। विक्की, जो अब तक अपनी बेवकूफियों के कारण परेशानी झेल रहा था, और भी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। पुलिस विक्की को चोर समझकर पकड़ लेती है और उसे सलाखों के पीछे डाल देती है। वहीं उसके दादाजी और इलाके के विधायक सज्जन कुमार जी जेल में उससे मिलने आते हैं। विधायक जी, जो आमतौर पर अपनी छवि चमकाने के लिए हर मौके का इस्तेमाल करते हैं, विक्की को देखते ही बोलते हैं, ये लड़का हमारे क्षेत्र का गौरव है। ये तो एक आर्टिस्ट है, समाज का असली कलाकार। मेहंदी लगाता है तो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ता है। पुलिस ने इसे कैसे चोर बना दिया? इस पर विक्की के दादाजी बोल पड़ते हैं, अरे ये लड़का कर्ज के सिवा कुछ नहीं छोड़ पाएगा। मेहंदी लगाकर हीरो बनने चला था, अब चोर बन गया है। लेकिन एक बात बोलता हूँ विधायक जी, ये लड़का जितना बेवकूफ दिखता है उतना है नहीं। कभी कभी सही काम भी कर लेता है। विक्की, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, बोलता है, दादाजी ये सब मेरी गलती है। मैंने एक बेवकूफी की और उसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। विधायक जी, जिनकी राजनीति के लिए यह मामला चर्चा का विषय बन सकता था, तुरंत इंस्पेक्टर से कहते हैं, देखिए इस लड़के को आप यूं ही जेल में नहीं रख सकते। पहले असली गुनहगार को ढूंढिए। और ये चंदा मैडम के साथ आपकी लगाव वाली बात भी मेरे कानों में आई है। देखिए, अगर कानून की सीमा लांघी तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच विक्की को यह समझ आ जाता है कि केवल अपनी बेवकूफियों को स्वीकार करना काफी नहीं है। उसे अब इस समस्या को सुलझाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। वह अपने दादाजी और विधायक जी से कहता है, मुझे बस एक मौका चाहिए, मैं खुद इस मामले को सुलझा दूंगा, लेकिन पहले मुझे जेल से बाहर निकलने दीजिए। इंस्पेक्टर, जो चंदा के प्यार में पड़ा हुआ है, विधायक जी के दबाव में आकर विक्की को चेतावनी देकर छोड़ देता है। लेकिन विक्की को अब यह पता चल चुका है कि कैसेट गायब है। अब उसे हर हाल में अपना और विद्या का सम्मान बचाने के लिए सही सुराग खोजना है। जेल से बाहर निकलते ही विक्की चुपचाप विद्या के मायके जाता है। वहाँ विद्या उससे अब भी नाराज है, लेकिन विक्की उससे कहता है, विद्या ये लड़ाई हमारी है, ये गलती भी हमारी है। अगर हम दोनों इसे मिलकर सुलझाएंगे तभी सब ठीक होगा। विद्या, जो अब तक खुद को इस मामले से अलग कर चुकी थी, विक्की के संकल्प और माफी से प्रभावित होती है। दोनों मिलकर तय करते हैं कि इस बार सब कुछ खत्म होने से पहले वो अपनी इज्जत और सम्मान को बचाने की हर संभव कोशिश करेंगे। विक्की, जो अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक नई मुसीबत में फंस जाता है। दादाजी, जिनकी आदतें पहले ही अजीबोगरीब हैं, एक रात फोन पर धमकी सुनते हैं कि उनका वीडियो वायरल हो चुका है। यह सुनकर उन्हें यकीन हो जाता है कि उनकी किसी हरकत को कैमरे में कैद कर लिया गया है। वे तनाव में रात भर जागते रहते हैं और इस समस्या से निकलने का रास्ता खोजते हैं। दूसरी ओर जब गैंग का दूसरा कॉल आता है तो उसे विद्या और चंदा दोनों सुन लेती हैं। गैंग के सदस्य उन्हें धमकी देते हैं कि उनका वीडियो वायरल हो चुका है और इसे रोकने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए।
चंदा तुरंत अपने इंस्पेक्टर आशिक को इस बारे में बताती है, जबकि विद्या विक्की को सूचित करती है। विद्या की बात सुनकर विक्की डर और शर्म से भर जाता है। वह विद्या से अपनी गलती स्वीकार करता है और इस समस्या को खुद हल करने का वादा करता है। वहीं चंदा का इंस्पेक्टर पूरी फिल्मी अंदाज में इस मामले को हल करने का प्लान बनाता है। वो चंदा से वादा करता है कि वह न केवल मामले को सुलझाएगा बल्कि उसके परिवार को सम्मान भी दिलाएगा। रात को श्मशान घाट पर विक्की अकेले पहुंचता है, जबकि इंस्पेक्टर अपनी टीम और चंदा के साथ छुपकर निगरानी करता है। श्मशान का माहौल डरावना होता है। गैंग का एक सदस्य विक्की से पैसे मांगता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो अगली सुबह उनका वीडियो पूरे शहर में वायरल कर दिया जाएगा। विक्की पैसे न होने की बात कहता है और वीडियो कैसेट की मांग करता है। तभी इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ छापेमारी करता है और गैंग के कुछ सदस्यों को पकड़ लेता है। हालांकि गैंग का लीडर और वह कैसेट अभी भी गायब होते हैं। इंस्पेक्टर को पता चलता है कि गैंग का असली लीडर किसी और के इशारों पर काम कर रहा है और शायद विधायक जी के साले का इससे गहरा संबंध है। विधायक जी के साले की गाड़ी में मौजूद कैसेट्स भी इस साजिश का हिस्सा हो सकती हैं। अब यह मामला केवल एक वायरल वीडियो का नहीं रह जाता, बल्कि इसमें कई गहरे राज छिपे हुए हैं। विक्की, विद्या और चंदा के परिवार पर मंडराता यह खतरा और बढ़ जाता है। दादाजी ने जैसे तैसे चिल्लर इकट्ठा कर विक्की के हाथ में दिया और कहा, घर की इज्जत का सवाल है, मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम जाओ और उनके मुंह पर पैसे फेंक कर वीडियो वापस लाओ। विक्की और विद्या डरते डरते श्मशान पहुँचे। दोनों के मन में सवाल थे, क्या उन्हें कैसेट मिलेगा? क्या उसकी कॉपी पहले ही बन चुकी है? वहीं दूसरी तरफ चंदा भी अपने इंस्पेक्टर प्रेमी के साथ वहां पहुंच गई। सब लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही पैसे मांगने वाले आए, अजीब घटनाएं होने लगी। श्मशान में अचानक हवा में तैरती एक चुड़ैल दिखाई दी, जिसके पैर उल्टे थे। यह दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। इंस्पेक्टर ने डर के बावजूद गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। डर के मारे किडनैपर पैसे लिए बिना ही कैसेट वहीं छोड़कर भाग गए। विक्की और विद्या ने कैसेट उठाया और घर लौट आए। घर पहुंचकर दादाजी ने दावा किया, यह मेरा वीडियो है। लेकिन विक्की और विद्या ने कहा, यह हमारा वीडियो है, लेकिन इसे किसी को दिखाना ठीक नहीं। घर की इज्जत का सवाल है, इसे तोड़ देना ही बेहतर होगा। हालांकि यह पुष्टि करने के लिए कि यह सही कैसेट है, उन्होंने उसे प्ले किया। जैसे ही कैसेट चली, सच्चाई ने सबको चौंका दिया। वह हनीमून का वीडियो नहीं, बल्कि सामूहिक विवाह वाले दिन का वीडियो था। यह वीडियो दिखाता था कि विक्की और विद्या ने सामूहिक विवाह में जो रूम अलॉट हुआ था, वहीं अपनी पहली रात मनाई थी। यह देखकर विद्या आग बबूला हो गई। उसने विक्की को जमकर पीटा और चिल्लाई, तूने कितनी जगह कैमरा लगाया है? अब तू ये भी बोलेगा कि बाथरूम में भी मेरे लिए कैमरा लगा रखा है? विक्की ने सफाई दी, यह वीडियो मैंने नहीं बनाया, लेकिन मुझे पता है किसने बनाया है। उसे शक विधायक जी के साले पर हुआ, क्योंकि उसी ने सामूहिक विवाह के रूम की सारी व्यवस्था करवाई थी। विक्की इंस्पेक्टर को साथ लेकर विधायक जी के साले के पास गया। इंस्पेक्टर भी उसके खिलाफ गुस्से में था, क्योंकि उसे शक था कि चंदा का एक वीडियो भी उसी के पास हो सकता है। विधायक जी का साला जैसे ही पकड़ा गया, इंस्पेक्टर ने उसकी जमकर धुलाई की। धुलाई के बाद उसने कबूल किया, विधायक जी सामूहिक विवाह जैसी चैरिटी का दिखावा करते हैं, लेकिन उनका असली मकसद लोगों की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड करना और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करना है। ये सब कुछ उन्होंने अपने फायदे के लिए किया था। यह सुनकर विक्की और विद्या हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने तुरंत विधायक जी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। कहानी अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। विधायक जी का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा। विधायक सामूहिक विवाह के नाम पर लोगों को फंसाते थे और उनकी फर्स्ट नाइट की वीडियो बनाकर दुबई जैसे देशों में बेचते थे। इंस्पेक्टर और विक्की के साथ मिलकर यह खुलासा हुआ कि जिस चोर ने विक्की का कैसेट चुराया था, उसने अनजाने में विधायक जी के गंदे काम का हिस्सा उजागर कर दिया। विधायक जी जल्द ही एक और सामूहिक विवाह का आयोजन करने वाले थे, जहां दुबई का एक शेख भी शामिल होने वाला था। लेकिन इंस्पेक्टर ने चालाकी से शेख को रास्ते में पकड़ लिया और उसे जेल में डाल दिया। खुद बहरूपिया बनकर इंस्पेक्टर विवाह समारोह में शामिल हो गया। समारोह में धूमधाम से डांस और गाने का माहौल बना। विक्की और विद्या ने भी खुलकर डांस किया, लेकिन उनके मन में एक बड़ा प्लान चल रहा था। इस बीच विधायक जी के लिए एक और झटका तैयार था। उनकी बेटी ने गुपचुप तरीके से उसी सामूहिक विवाह में शादी कर ली थी। जैसे ही विधायक को यह बात पता चली, उनका दिल बैठ गया। उन्हें डर था कि अगर उनकी बेटी भी कमरे में गई तो उसकी भी वीडियो बन जाएगी। लेकिन विक्की ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और विधायक जी से कहा, अपनी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, यह आपके लिए एक मौका है खुद को बदलने का। इस आयोजन के दौरान इंस्पेक्टर ने विधायक के ऑपरेशन की हार्ड डिस्क चोरी कर ली, जिसमें सभी वीडियो सेव थे। शादी खत्म होते ही इंस्पेक्टर ने विधायक जी को धमकाते हुए कहा, मैं सबके सामने ये वीडियो प्ले करूंगा। विधायक जी घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, प्लीज ये मत करना, इसमें मेरी इज्जत दाव पर है। लेकिन इंस्पेक्टर ने किसी की बात नहीं सुनी और स्क्रीन पर वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर दिखा कि कमरे में विधायक की बेटी मौजूद थी। यह देखकर सब हैरान रह गए। तभी विधायक की बेटी मंच पर आकर बोली, पापा यह मैं हूँ, और ये वही वीडियो है जो आपने इतने सालों से दूसरों के साथ किया। अब समय आ गया है कि आप अपनी सच्चाई स्वीकार करें। पूरी सभा सन्न रह गई। विधायक जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोते हुए बोले, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गंदे काम किए हैं। विक्की सीधा विधायक जी के पास जाता है, उन्हें पीटता है और गुस्से में बोलता है, तूने ये वीडियो बाहर शेख को बेचने की कैसे सोच ली? ये हमारी इज्जत है।
एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सबसे कीमती चीज होती है उनकी इज्जत। और ये तूने क्या कर दिया। फिर विकी खुद की कहानी सुनाता है, बोलता है, हमसे भी एक गलती हुई थी। हमने सोचा था कि हमारी यादें एक कैसेट में कैद कर लेंगे, कभी भी प्ले करेंगे और पुरानी बातें याद करेंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। हम दोनों ने तो खुद को खत्म करने का भी सोचा था, पर वक्त रहते समझ आ गया। फिर विकी वहाँ खड़ी सब औरतों को समझाता है, सुनो बहनों, अपने पार्टनर के साथ कभी भी प्राइवेट फोटो या वीडियो बनाओ तो उसे कहीं फोन में, कीपैड वाले फोन में या डीवीडी में मत रखो। कुछ भी हो सकता है, वो वीडियो वायरल हो सकता है और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस जान देकर ही इस अपमान से बच सकते हो। देखो हमारी सोसाइटी कैसी है, लोग किसी की भी बुराई करने का बहाना ढूंढते हैं। कौन किसके साथ भाग गया, किसकी नौकरी चली गई, बस यही सब चुगली करते रहते हैं। तो सोचो अगर किसी का ऐसा वीडियो बाहर आ गया तो वो कितनी तेजी से फैलेगा, हर जगह वो चर्चा का टॉपिक बन जाएगा। उस परिवार की हालत क्या होगी। वो लोग तो शर्म के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है खुदकुशी। जब विधायक की बेटी पर ये बात आई तब जाकर विधायक को अक्ल आई। पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। अब विकी और विद्या परेशान हो गए। वो अपने पुराने हनीमून वाले वीडियो के पीछे भागदौड़ कर रहे थे जो चोरी हो गया था। वीडियो की तलाश करते करते थक गए लेकिन वो कहीं मिला ही नहीं। फिर एक दिन विद्या घर में बैठी थी, उसने देखा कि बिट्टू एक कैसेट से खेल रहा है। उस कैसेट पर विकी ने लिखा था माता के जागरण के गाने। तभी विद्या को याद आया, यही तो वो कैसेट है जिसमें हमारा हनीमून वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था। निकला ये कि जब चोर डीवीडी चुराने आया था तो उस पुराने डीवीडी प्लेयर से कैसेट बाहर गिर गया था। वो खटिया के नीचे पड़ा रहा और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अब बिट्टू ने खेलते खेलते उस कैसेट को मोहल्ले में फेंक दिया। फिर विद्या घबराकर विकी को बोलती है, अरे वो हमारा कैसेट है, और दोनों पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढने निकल जाते हैं। आखिर में फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। यहाँ से सीखने की बात यह है, अपनी प्राइवेट चीजें प्राइवेट ही रखें और ये समझिए कि कोई भी छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। यह थी विकी विद्या का वो वाला वीडियो फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने अद्भुत मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।